नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत समाचार। मैं आपके साथ बिकाऊ पत्रकार। भारत और भगत में ग और त का अंतर है। एक को गोरों ने मार दिया और एक को काले गोरों ने मार दिया। मामला बेलौटी का है, भगत तिवारी का है। प्रशासन के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाते उठाते उन्होंने हथियार उठा लिया, फिर हथियार फेंक दिया। उसके बाद दूसरे हथियार की गोलियों ने उनके शरीर को छलनी कर दिया। पार्थिव शरीर अग्नि को समाहित हो गई। अब बस यादें बची हैं और उनके विचार पर बात करने का समय बचा है। यही सब बातचीत करने हम आए हैं जौनेन्द्र कुमार आर्य उर्फ जॉनी आर्य के पास। भभुआ विधानसभा के जनसुराज के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं। कुछ इनसे सवाल होंगे और इस मुद्दे पर हमारा सुझाव होगा। बात बताइए, क्या रक्षक ही भक्षक हो गया है? नहीं, रक्षक ही भक्षक नहीं है। जो मुझे लगता है कि आज के परिदृश्य में जो रक्षक है उसको बनाने वाले ही भक्षक हैं। तभी ये स्थिति है। हम लोगों ने वोट के माध्यम से जिनको चुना था इस बिहार की रक्षा करने के लिए, उनको वोट देने से पहले वो खुद ही भक्षक बन गए। जहां 10-10 हजार रुपए में लोग अपनी कीमत लगा दिए, बिजली फ्री में अपनी कीमत लगा दिए, पेंशन में अपनी कीमत लगा दिए। तो सबसे बड़ा दोषी तो मानते हैं कि वोट देने वाले ही भक्षक हैं। तभी वो हमारे बिहार की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं और भरत तिवारी जैसे लोगों का इनकाउंटर हो रहा है। अब मुझे लगता है कि अभी तो पुलिस के द्वारा जो भरत तिवारी जी का जो इनकाउंटर हुआ, वैसा इनकाउंटर बहुत हो रहा है पूरे बिहार में। एक सामने दिख रहा है, एक हमारे अदृश्य रूप में कितने लोग युवा मर रहे हैं। युवा बेरोजगार होकर मर रहे हैं, उनके माँ बाप इलाज के बारे में मर रहे हैं। भ्रष्टाचार के चक्कर में गरीब व्यक्ति चक्कर लगा लगा के मर रहा है, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो वैसे भरत तिवारी जैसे लोग बहुत मर रहे हैं। और भरत तिवारी जी ने एक आंख दिखाया, आईना दिखाया है लोगों को कि अगर अब नहीं सुधरोगे तो कभी जिंदगी में नहीं सुधरोगे। तुम नहीं सुधरोगे तो बिहार नहीं सुधरेगा, तुम्हारी आने वाली युवा पीढ़ी नहीं सुधरेगी। युवा नहीं सुधरेंगे, कोई नहीं सुधरने वाला है। अच्छा, हमको एक बात बताइए आप कि क्या भरत तिवारी जो किए हैं वह सही था या फिर आपके नजर में वो गलत था? देखिए, भरत तिवारी जी ने किया, किसी का हत्या नहीं किया था। उनका बैकग्राउंड भी किसी आपराधिक छवि नहीं रहा है। हो सकता है वो हथियार निकाले हो, लेकिन समाज के सुधारने के लिए किसी का हत्या उन्होंने नहीं किया। उनको पकड़ ले सकते थे, हथियार रखे हुए उनको पकड़ सकते थे, जेल में डाल सकते थे। आप मर्डर, हत्या, इनकाउंटर करने की हैसियत आपकी नहीं थी कि उस युवा का आप हत्या कर लें। क्या ये सम्राट चौधरी योगी की कतार में खड़ा होना चाह रहे हैं क्या, इसलिए जल्दीबाजी कर रहे हैं इन सब? देखिए, योगी हो चाहे सम्राट चौधरी हो, अगर आप इनकाउंटर करते हैं तो उसका बैकग्राउंड भी देखना चाहिए। अभी बात चल रही थी कसाब की। कसाब को 10 साल लोगों ने पाला था, 10 साल से ज्यादा ही पाला होगा, और इतना उस पर खर्च कर दिया। इनकाउंटर तो उसका होना चाहिए था एट ए टाइम, उसी समय, और बीच सड़क पे होना चाहिए था, लेकिन उसको लोगों ने पाला। यही तो कानून का जो दोहरा रूप है, ये समझ से परे है और इसमें सुधार की जरूरत है। चलिए, लगभग बहुत सारे नेता वहां पर पहुंचे। प्रशांत किशोर कहाँ है? प्रशांत किशोर जी ने आह्वान किया कि सारे जिला में इसके खिलाफ जो सरकार की जो पुलिसिया बर्बरता कार्रवाई है उसके खिलाफ कैंडल मार्च निकाला जाएगा, आंदोलन होगा। ये प्रशांत जी के आह्वान में पार्टी अपना आज भी कर रही है। आज भी हम लोग कैंडल मार्च है। क्या प्रशांत किशोर जाएंगे या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। चलिए, आप कितना सहमत है, कितना असहमत है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन एक चीज और बता देते हैं, जैसे कि हम फिर से जनता से कहना चाहेंगे कि जो जनता 4 साल 362 दिन भ्रष्टाचार के नाम पे सरकार को गाली देती है, बलात्कार के नाम पे लोगों को गाली देती है, क्राइम के मामले में लोगों को गाली देती है, अस्पताल हो, थाना हो के मामले में जो भी यहाँ पे सरकार की निष्क्रियता है उसके खिलाफ उसकी बगावत करती है, उसको गाली तक देती है। लेकिन जब 364वें दिन जब वोट देना होता है, सरकार पुनः उसको वोट देकर, यहाँ की जनता उसको वोट देकर पुनः उस वैसी सरकार को स्थापित करती है। तो मुझे लगता है कि भरत तिवारी का एनकाउंटर नहीं हुआ है। यहाँ की जनता ईमानदार, अच्छे व्यक्तित्व और जो समाज के लिए जो कुछ करना चाहता है, उसको 5 साल में एक बार मौका मिलता है, उसका एनकाउंटर करती है और अच्छे व्यक्तित्व लोग को वोट न देकर वैसे भक्षक लोग को वोट देती है। तो मुझे लगता है कि फिर तो एनकाउंटर होते ही रहेगा। ऐसा इस सरकार से ही उम्मीद है मुझे। आप क्या उम्मीद करते हैं सरकार से, इस बात को जरूर बताइएगा।
मिथिलेश तिवारी जी का हमने इंटरव्यू किया था, जिसमें बीपीएससी टीआरई 4 और लाइब्रेरियन, इन सब मुद्दों को लेकर हमने सवाल किया था। क्या उनका जवाब रहा है, उसको भी जरा जाकर आप देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे थे वंदे भारत समाचार।